हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एचपीएल एलाइड का प्री एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो चुका है और आप देख ही रहे हैं तो बिल्कुल एग्जिट पोल जो है वो स्टार्ट हो ही चुके हैं। दैट क्या कट ऑफ रहेगी, कितना रहेगा, क्या मार्जिन है, क्या डिफिकल्टी है एंड ऑल एंड ऑल वो सारी की सारी चीज़ें चलिए बाद में बात करेंगे उनके बारे में भी। जो भी एनालिसिस है, एनालिसिस वाला पोर्शन हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी सवाल है हमारे लिए मेंस का। अगर हम अलाइड मेंस की बात करें और देखो एक्चुअल जो अगर रिजल्ट की बात करें तो वो तो हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी बता पाएंगे आपको। लेकिन फिर भी अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि 100 के बाद जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी जो है उनको अभी से अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज बिकॉज मैं देख भी रहा था दैट बहुत से ऐसे बोल रहे हैं कि 90 है, ये है, वो है। देखो ये बात यह है कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होते तो पॉसिबिलिटी भी थी। अब पोस्ट भी बहुत कम आपको मिलेंगे और कैंडिडेट्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं भाई, उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 100+ अगर कोई है तो वो सेफ जोन में खुद को समझ सकता है और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकता है। आज का लेक्चर हम बात इसी के ऊपर करेंगे, एचपीएल एलाइड मेंस की, जो 2024 का मेंस हमारा होगा। और उसमें हम जानेंगे जो हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन है या फिर जीके वाला जो पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा दैट क्या इसका वेटेज रहता है, क्या इसका यू कैन से कितने नंबर ऑफ सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें। देखिए यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर आपको फिर से दे देता हूँ कि ये जितना भी एनालिसिस हुआ है वो सारा का सारा पीवाईक्यूज को देख के ही हुआ है। तो उसी के बेस पे जो है मैंने भी आपका अपना जो प्लान है वो आपके सामने जो है उसको मैं रखने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ जो है वो आपके साथ यू कैन से आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। कुछ एक यू कैन से आप ये बोल सकते हैं कि मैं इनपुट्स जो हैं आपकी इस प्रेपरेशंस में देने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू एनालिसिस। तीन चीजें आज के लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे नेचर ऑफ एग्जाम, एग्जाम का नेचर क्या है, प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं, कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, कितने मार्क्स में सवाल पूछे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। और उसमें इसी में मैं आपको बता दूंगा कि हिमाचल प्रदेश का क्या एक्चुअली में रोल रहा है इन प्रीवियस ईयर्स की जब हम बात करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हिमाचल प्रदेश के पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो पीवाईक्यूज में जहां से सवाल बन रहे हैं उसी के इर्द गिर्द जो है चीजों को मैंने यहाँ पे वीव करने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया तो लगे कि कम से कम देखो। अदरवाइज यार हिमाचल आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर एक एज मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि हिमाचल इज अ वास्ट, और वास्ट है तो इसलिए उसको कवर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बेहतर ये रहेगा कि एक अच्छा सा प्लान क्रिएट करके कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कम से कम प्रायोरिटी उनको डिसाइड कर दी जाए। उसके बाद जो अगर रिमेनिंग समय है तो और भी चीजें जो है कवर की जा सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटी शुड बी अराउंड द थिंग्स की जो प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों से पूछी गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगेन फिर फोकस्ड एरिया में आपको बताऊंगा, यानी कि अलग अलग सेक्शंस हम देखेंगे और उनमें देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे पीवाईक्यूज आपके बने हुए हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो सेंस में ऐसे लगते हैं कि हाँ यहां से जो है सवाल बन सकते हैं। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के नेचर के साथ जो है थोड़ा सा रूबरू करवा दूं। तो स्टूडेंट्स 3 साल का एनालिसिस जो है मैं आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे लेके आया हूं, जिसमें से अगर 2017 की बात करें, 2017 की बात करें जो है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो थे वो 8 थे। अच्छा मैं बता दूंगा आपको कि जो एचपीएल एलाइड का जो मेंस होगा उस मेंस के अंदर 3 महत्वपूर्ण जो है एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इंग्लिश का है, हिंदी का है और एक है जीके वाला। आज मैं इसी की बात कर रहा हूं, जीके वाले की। और इस जीके वाले एग्जाम में देखें, अगर ये जो जनरल नॉलेज का जो ये एग्जाम होगा आपका, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। नाउ कमीशन में एलाइड सर्विसेज के लिए स्पेशली एक यूनैनिमिटी तो कभी नहीं रही है। एक यू कैन से आप ये नहीं बोल सकते कि हर साल इतने ही सवाल आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 200 मार्क्स में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो हर साल वेरी किया है। लो तो फिर भी एक आइडिया सा लगाया जा सकता है कि इस रेंज के अंदर जो है वो अक्सर सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो 200 मार्क्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 आवर का एक पेपर होता है, 3 घंटे का ये एग्जाम होगा। इसी में आपको 200 मार्क्स में जो है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि 2017 में अगर हम बात करें, इसी में फिर हम हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगे। राइट,
तो 2017 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन बोलने का ये मतलब है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी में फिर आपको 10 से 12, 15, 20 इस तरह के पार्ट्स जो थे वो दिए हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंदर वेरियस पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 एज इट इज थे यहाँ पे। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो था 2017 की अगर बात करें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 के क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरह से मार्किंग जो है वो यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इसलिए मैं इस 2017 में तो बिल्कुल ज्यादा फोकस वैसे हमने नहीं करना है। बात करते हैं 2018 और 19 की, जो लेटेस्ट हमारे पास आपको यहाँ पे डाटा मिलता है। 2018 में जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे यू कैन से दैट वी हैड 34 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल जो थे यानी कि 200 मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे ये हम लोगों को मिलते हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यू कैन से 3 मार्क्स क्वेश्चन थे और देन उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स क्वेश्चन थे। इस तरह की मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो था उन्होंने किया था। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 10 जो हैं वो 3 मार्क्स के होंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि अगर नंबर ऑफ वर्ड्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो लगभग यहाँ पे 40 शब्दों के अंदर जो था आपको ये आंसर लिखना होता था इसमें। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 60 वर्ड जो थे वो 5 मार्क्स क्वेश्चन में जो थे वो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे 10 मार्क्स की तो इसमें 150 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स आई थिंक वहां तक जो था यहाँ पे मार्जिन जो था वो हुआ करता था। 2018 में इस तरह का ट्रेंड जो है, इस तरह का पैटर्न जो था वो हम लोगों को इसमें मार्किंग में देखने को मिलता था। देन 2019 की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे रिड्यूस करके इन्होंने 30 कर दिया। और इस 30 के अंदर जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन थी वो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एचएस वाला ट्रेंड उठा के इन्होंने कर दिया 4 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस। यानी कि इफ आई टेल यू दैट जो पहले 10 सवाल थे वो एक्चुअली में 4 मार्क्स में थे। सेक्शन इन्होंने 3 बनाए हुए थे, लेकिन जो पहला सेक्शन था जिसमें 10 सवाल थे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 60 वर्ड्स में उनको लिखना था। और जो रिमेनिंग के 2 पोर्शन थे सेक्शन बी और सेक्शन सी वो दोनों ही 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो इन्होंने यहाँ पे रखे थे स्टूडेंट्स। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्चुअली में आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि 30 जो है, ठीक है जी, तो 30 यू कैन से 8 मार्क्स के 23 सवाल थे, इनकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से थी। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स कोई ज्यादा बड़ा फर्क है नहीं। वैसे अगर 10 मार्क्स की बात करें, 3 और 5 की बात करें, यहाँ पे 4 मार्क्स की बात करें, ऑन एन एवरेज 60 वर्ड जो है ये हम लोग एक लिमिट मान के चल सकते हैं कि यार इस लिमिट के अंदर जो है हम लोगों को एक तो सवाल ये मिलेगा और कहीं ना कहीं 100 से लेके 150 वर्ड्स की लिमिट्स में जो है हम लोगों को सवाल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यानी कि बोलने का मतलब है अगर हिमाचल प्रदेश की किसी वैली के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है तो उस केस में उस वैली के बारे में आप 30 भी लिख सकते हैं और 60 भी लिख सकते हैं। इतना तो मार्जिन जो है वो चलता ही है, उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। और दूसरा देखिए इसमें 3 घंटे आपको मिलेंगे। 3 घंटे बोलने का मतलब यह है कि अगर 2019 की अगर आप बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 6 मिनट जो है स्टूडेंट्स वो आपको एक सवाल के लिए देखने को मिलते हैं। और रही बात द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की, तो जो पहले 10 सवाल होंगे उनमें आप मिनिमम टू मिनिमम टाइम जो है वो डिवोट कर सकते हैं, बिकॉज सीधे सीधे सवाल होंगे आप लोगों के लिए। अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन आए, अगर 3 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए, तब भी आपको सीधे सीधे सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो उनमें आप टाइम को जो है थोड़ा सा सेव यहाँ पे कर सकते हैं। 6 मिनट एक सवाल के लिए इनफ है, मेरे अकॉर्डिंग तो इनफ है स्टूडेंट्स यहाँ पे। बाकी आपकी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी एंड ऑल, वो सारी चीजें, कितना आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया हुआ है, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगे बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि इतना आपको मिलेगा। तो उसी यहां पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स इस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हिमाचल प्रदेश का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल आपको हिमाचल का मिलेगा, उसकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। बिकॉज मैं यहाँ पे हिमाचल के बारे में आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से जो है एनालाइज जो है मैं आपके सामने यहाँ पे करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर आप 34 क्वेश्चंस की बात करते हैं 2018 की, तो उसमें लगभग 13 क्वेश्चन जो थे वो स्टूडेंट्स सीधे सीधे से ही आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से मिले थे। अब मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हम देखें तो देखो ऑन एन एवरेज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि लगभग 200 मार्क्स में से अगर देखा जाए
तो 2018 में जो था 65 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे ही हिमाचल प्रदेश से थे। और ये एक बड़ा जंक है, ऐसा नहीं, ये एक बड़ा यू कैन से कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इन द जर्नल स्टडी के पेपर में। एक चैलेंज ये है कि ये ना लेंथ ही बहुत होता है, इसलिए तो बोलते हैं जब अलाइड की तैयारी आप करें तो प्लीज डू योर मेजॉरिटी ऑफ फोकस ऑन द हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। बिकॉज फ्रेंड्स एस्पिरेंट जो भी मेंस लिखेगा उसकी वो देखो जीएस एक ऐसा है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट बोलने का सेंस ये है ना, इट्स अ वास्ट थिंग यार, बहुत वास्ट है ये, ठीक है। इसमें आपको हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश है, और मात्र 30 सवाल वहां से उन्होंने बनाने हैं। तो उनके लिए भी एक चैलेंज के तौर पे आप इस चीज को देख सकते हैं। रही बात आप अगर इंग्लिश और हिंदी की करें तो उस केस में एक तो मार्किंग 150 के अराउंड आपको मिलेगी और काउंटिंग होगी मेंस में। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश जो है उस पर बिल्कुल जोर डालना है आप लोगों ने। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको इग्नोर कर दीजिए, कभी ऐसा भी नहीं है ना, तो मिनिमम मार्क्स भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दैट अगर आप देखेंगे तो इसमें 2018 में जो है 65 मार्क्स के जो थे वो आपको हिमाचल प्रदेश से सवाल मिलते हैं। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे 2019 की, जिसमें 30 क्वेश्चन जो थे ये हम लोगों को दिखे थे। इन 30 में से राउंड अबाउट अगर हम 30 की बात करते हैं तो लगभग जो है यहाँ पे 11 सवाल जो थे, ठीक है जी, 11 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट्स वो सीधे सीधे, माफ कीजिएगा 10 सवाल जो थे वो सीधे सीधे से जो थे वो एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश से थे। पहले 10 सवाल 4 मार्क्स में जितने भी सवाल थे, यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से मिलते हैं, ठीक है। उसमें से अब मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आर अप्रोचेबल, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट सेक्शंस की एंड ऑल, वो सारी चीजें हम बताऊंगा मैं आपको। बट ये समझ लीजिए कि वेटेज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 40 से लेके 60 के बीच में जो है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का वेटेज जो है वो मिलेगा। अगेन देयर इज नो यूनानिमिटी, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं 40 से 60 के बीच में जो है यहाँ पे मार्किंग होती है हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस की। 2017 में जब 20 नंबर का भी एक सवाल आता था तो उसमें एक सवाल 20 का होता ही होता था। लेकिन अगर आप बात करें 2018 में जब 5, 8 और इस तरह के, माफ कीजिएगा 5, 10 और 4 नंबर 3 नंबर के जो सवाल थे तो उसमें से फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो थी एक तरह से 6 सवाल आपके 3 के थे, 6 सवाल आपके 5 के थे, ठीक है जी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो मार्किंग की यहाँ पे हुई थी। वर्ड्स में बहुत ज्यादा आप बोलेंगे तो डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि 60 शब्द हैं या फिर 40 शब्द हैं, कोई ज्यादा मायने ये चीजें नहीं रखती हैं फिलहाल के लिए तो। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक क्वेश्चन अगर आपसे 4 में पूछा जाए तो आप 4 में लिख सकते हैं, 3 में पूछा जाएगा तो 3 में पूछा जा सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लेंथी भी बहुत हो जाता है, तो इसलिए हो सकता है शायद कमीशन ने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस करके जो है वो 30 कर दिया हो, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे, राइट। चलिए, तो ये है फ्रेंड्स इसका नेचर, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्किंग की किस तरह के सवाल जो है, यानी कि कितने नंबर ऑफ सवाल हिमाचल प्रदेश से आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के सवाल थे फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से मेजोरिटी ऑफ सेक्शन थे जिनसे आपसे सवाल जो है वो एक्चुअली में पूछे गए हैं। तो अगर उन मेजोरिटी एरियाज की बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स, हालांकि हिमाचल प्रदेश अगर खुद में देखें तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है जी। उसमें दिस इज अ कंप्लीट जीएस। जब आप पूरी की पूरी जीएस की बात करते हैं तो एक तरफ जीएस आप रख दीजिए, एक तरफ आप हिमाचल रख दीजिए। इट्स अ काइंड ऑफ कि ये ह्यूज सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीजें जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उन्हीं में से अगर मैं बताऊं, हालांकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है मैं बिल्कुल आपको अभी बता रहा हूं कि ये सेक्शन है, इनको मैं डिटेल में भी बताऊंगा अभी। दैट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप जियोग्राफी की बात करेंगे तो यार जियोग्राफी में भी यू विल गेट 10 to 11 चैप्टर हैं, 10 से 11 चैप्टर आपको मिलेंगे। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हर चैप्टर मेंस के लिए हो, ऐसा भी नहीं होता। जितना प्री में हो गया है वो हो गया है। अब मेंस की एक अलग अप्रोच होती है, मेंस में एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं। तो उस तरह से ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी इस अप्रोच को बनाना पड़ेगा, राइट। तो आप ये देखिए दैट यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंट सेक्शन, जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की मैं बात करूं तो जियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हो जाता है, जहां से ऑल द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू। स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो यस, जियोग्राफी जो है ये आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा।
हिस्ट्री जो है एक सेक्शन देखने को मिलेगा। डोंट वरी, मैं इसको बिल्कुल आपके लिए एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंशन इसकी कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है जर्नली उन पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद सोसाइटी है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की, तो इस सोसाइटी से भी बहुत सारे यू कैन, बहुत सारे तो क्या, लेकिन अगर आप 10 सवालों की बात करें, 1-2 सवाल तो खैर बनेंगे ही। तो अगर देखा जाए तो ट्राइब्स जो है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में, जो यू कैन से ट्राइबल कल्चर, उसकी बात करें हमेशा। देखो अब कमीशन की बात है तो कमीशन सभी हिस्सों में कुछ ना कुछ तो टच करेगा ही, ठीक है। उसकी कैन से कि कमीशन जो है क्यूरियस रहेगा आप लोगों से कि उसके कल्चर के बारे में उसको पता हो, हिमाचल के कल्चर के बारे में पता हो, यहाँ की जो जनजातियां हैं इनके बारे में उसको आइडिया हो, यहाँ की जियोग्राफी के बारे में इसको हल्का सा आइडिया हो, यहाँ का जो इतिहास रहा है उस इतिहास के बारे में उसका आइडिया हो। लेकिन इतिहास भी कौन सा वो भी हम बात करेंगे। देन उसके बाद जो है वो क्यूरियस रहेगा कि पॉलिटिक्स कैसा है यहाँ का, तो पॉलिटिक्स से सवाल जो है अक्सर आप लोगों को बनते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी बात हम लोग आगे करेंगे। देन उसके बाद इकोनॉमी हो गया, इसकी अर्थव्यवस्था, यानी कि आप देखिएगा तो जितने भी चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोग जीएस में पढ़ते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट जो है बाइफर्केशन जो है इन सेक्शंस की आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो इन एरियाज को तो टच करना ही पड़ेगा, आप लोगों को इन एरिया को टच करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप देख लें, तो आइए जानते हैं दैट इन एरियाज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि यार हो सकता है कि यहां से सवाल बने या इस तरह के सवाल जो है वो बने। हालांकि प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाई जाएगी, यू विल नॉट हैव टू वरी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं दैट सेंस अलग अलग सेक्शन से वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं। मान लीजिए देखो इट डजंट मैटर यार, आप कोचिंग ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अगर खुद भी कर रहे हैं तब भी ठीक है, कोचिंग ले रहे हैं तब भी बेहतर है, रहेंगे आपको यही टॉपिक, इसी तरह के टॉपिक्स जो है आपसे हमेशा जो है वो सवाल जो है यहां से पूछे जाएंगे, राइट। चलिए तो सबसे पहले देखो जियोग्राफी में आपको बताता हूं, तो जियोग्राफी में ऐसे कौन से वो सेक्शंस रहेंगे, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर से सवाल जो है वो एक्चुअली में आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए ये बहुत लंबा वीडियो भी हो सकता था, मैंने कॉन्फाइंड करने की कोशिश की, अदरवाइज जियोग्राफी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें, यार देखो अब मैं आपको बता दूं ना, स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज हो जाता है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बहुत चीजें होती हैं। आप लोग ने अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा। तो सबसे पहले तो जियोग्राफी में जो जियोग्राफिक फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारा, तो वहां से सवाल आपसे बन सकता है, सीधा सीधा सवाल बनेगा दैट वेरियस टोपोग्राफिक डिवीजन हमारे पास कौन कौन से हैं, वेरियस फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। अब चीजें फैक्चुअल ना रह के थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में चली जाएंगी, थोड़ा सा लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चली जाएंगी, तो यहां आपको हल्का फुल्का कंटेंट चाहिए, यहाँ पे फैक्ट नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ कंटेंट होना बहुत जरूरी है, और वो भी पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में जो है अब आप लोगों को कंटेंट जो है यहाँ पे चाहिए होगा। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया, इसका ड्रेनेज हो गया, यानी कि रिवर्स हैं। अब रिवर्स, अब आपके फॉर एग्जांपल यार देखो सवाल आपसे इस तरह से भी तो किए जा सकते हैं that you can say explain the ब्यास ड्रेनेज सिस्टम इन द हिमाचल प्रदेश, इस तरह के सवाल आपसे किए जा सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्यास के ऊपर कौन कौन से मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वाटर कैचमेंट एरिया यानी कि सतलुज के कैचमेंट के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर आप यू कैन से एक्सप्लेनेशन दो अपनी, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ड्रेनेज एक ऐसा चैप्टर है जो मेंस और यू कैन से प्री दोनों के लिए ही वैसे जरूरी होता है, तो मेंस में भी आपसे इस तरह के सवाल जो है वहां से किए जा सकते हैं। फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज है। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट, जो सेगमेंट जियोग्राफी में वो है वैलीज। नाउ सी, यहाँ पे अब वैलीज की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है फ्रेंड्स। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि चंबा वैली है, बल वैली है, देन उसके बाद बहुत सारी घाटियां आपने देखी होंगी, लाहौल में अलग अलग घाटियां हैं, है ना, उसके बाद कुल्लू में अलग अलग घाटियां हैं, पार्वती एंड ऑल। बट नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से व्हाट आर द चेंजेस। तो वैलीज अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे दून टाइप वैलीज कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ पे, यू कैन से द शिवालिक हिल्स में जो वैलीज हैं। देन उसके बाद देखिएगा द मिडल हिल वैलीज जो हैं, ठीक है जी, मिडल हिल वैलीज जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आप देखिएगा तो हाई हिल वैलीज हैं। फ्रेंड्स अब मैं ये बोल रहा हूं कि वैलीज आपने पढ़ा है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं होती हैं अब वो इस तरह से होती हैं कि मान लीजिए जैसे सवाल आया था दून टाइप वैलीज में, आपको एक्सप्लेन करना था हिमाचल में कौन कौन सी दून टाइप वैलीज हैं। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट वैलीज लाइज इन द मिडल हिल्स एरियाज।
देन आपसे पूछा जा सकता है हाई हिल वैलीज में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या खासियत है वहां पे, इस तरह की चीजें आपसे पूछेगा, वो इस तरह की चीजें डिमांड करेगा। अब ये नहीं पूछेगा कि मंडी में वैलीज बताइए, लाहौल स्पीति में वैलीज बताइए, नो, अब वो रीजन बेस पे जाएगा, किस रीजन में जो है फिजियोग्राफिक के जो रीजन है उनमें किस तरह की वैलीज हैं, उन वैलीज से इस तरह से सवाल आपसे यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसलिए वैलीज वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए अब जरूरी जो है वो हो सकता है, राइट। तो इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है वेजिटेशन। स्टूडेंट्स ये भी देखो, अब यहां से सवाल नहीं आया है, लेकिन ये यू कैन से ये ऐसा एक टॉपिक है जो मेंस में बन सकता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे दो तरह की बाइफर्केशन अगेन मुझे देखने को मिलती है। एक तो सवाल बन सकते हैं जो वेजिटेशन है हिमाचल प्रदेश की, वहां से सवाल बन सकता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी किताबों में यू विल सी द वेजिटेशन ऑफ द किन्नौर, तो यहां से भी आपसे सवाल बन सकता है, राइट। तो वेजिटेशन जो है वो जरूरी आपके लिए हो जाएगा, वेजिटेशन पढ़ना जरूरी हो जाएगा, यहां से सवाल आपसे बन सकता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट है वो है अब हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट और उसके साथ साथ इसके क्लाइमेटिक जोन। नाउ सी, हो सकता है सीधा सीधा आपसे हिमाचल का क्लाइमेट पूछ ले या वेरियस क्लाइमेटिक जोन पूछ ले, हो सकता है आपने जियोग्राफी में कॉपन्स क्लासिफिकेशन जरूर देखी होगी, आपसे वो भी पूछी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के लिए कॉपन्स की क्लासिफिकेशन जिसको क्लाइमेट पैटर्न एक्चुअली में कहते हैं, तो आपसे क्लाइमेट पैटर्न पूछा जा सकता है, विशेषताएं आपसे क्लाइमेटिक जोन्स में पूछी जा सकती हैं, राइट। तो ये जियोग्राफी में अगर आप देखें, जहां तक मुझे लग रहा है ये नहीं पूछे यार, मुझे नहीं लगता कि आपसे वाटरफॉल्स पूछेगा, या फिर देखो पढ़ना तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपके पास रिवाल्सर लेक के बारे में शॉर्ट नोट आपसे पूछ ले, ठीक है, या फिर रेणुका के बारे में आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले, पॉसिबिलिटी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी है आप लोगों से। अच्छा, जियोग्राफी में एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को आप ध्यान में रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखिएगा क्या रीजन है इसके डिक्लाइन होने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसी के अंदर फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी आ जाएंगी, उसी में आपके जो वेरियस प्रोटेक्टेड प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं एस्पिरेंट्स कि अब जो भी आप मेंस लिखने वाले हैं वो प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा कि अब आपको अपनी तैयारी को हल्का डाइवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा सा सचेत यहाँ पे करना चाहता हूं, अवेयर करना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी का जो मैक्सिमम फोकस है प्लीज उसको इंग्लिश और हिंदी पे रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश जो है ये आपके लिए सक्सेस का, यू कैन से इट्स अ की टू द सक्सेस इन द मेंस फॉर द अलाइड सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं एज फार एज द अलाइड कंसर्न्स, राइट। तो प्लीज उस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन उसके साथ, बिकॉज ऐसा नहीं है जीएस छोड़ना है, लेकिन इन सेक्टर्स के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स, बेनिफिट ये होगा कि आपका एचएस के मेंस के बहुत सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे इससे, राइट। तो ये चीजें जो है, तो जियोग्राफी में जहां तक मुझे अभी तक जो मैंने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है वहां से तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बात कर लेते हैं जियोग्राफी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो शायद आई थिंक एक कंसर्न रहता है हमेशा कि यार कैसे पढ़ें, कितना इतिहास है सर, कितना इतिहास है इस हिमाचल प्रदेश का, कैसे इस इतिहास को पढ़ें। ये इतिहास पढ़ना ही थोड़ा सा होता है, लेकिन बस प्रॉब्लम वही है ना कि हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं। मैंने अगेन प्री में भी बहुत बार बोला था कि मैंने बोला यार कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, इन तीनों को पढ़ के चले जाओ और साथ में शिमला कैपिटल पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर सवाल ही नहीं आना था, नहीं आना था। आता भी एक आधा सवाल आता, 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं सभी आप लोग। इसलिए ध्यान दीजिए मेरी बात को, हिस्ट्री की जब बात आएगी तो हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस रखना है आप लोगों को, मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहला तो फोकस आपका होना चाहिए, देखो अगेन मैं वही 4 डिस्ट्रिक्ट बोलूंगा, क्यों, क्योंकि यार इनका मेंशन है, दीज आर द ओल्ड थिंग्स, ये बहुत पुरानी प्राचीन हमारे पास यहाँ पे यू कैसे। बाकी शिमला हिल्स में अगर आप देखेंगे ना तो वो सारी की सारी राजपूतों के आने से बनी, लेकिन जैसे त्रिगर्त था, अब कुल्लू वाज द त्रिगर्त एट दैट टाइम, तो प्राचीन इतिहास उसका रहा है, कुल्लू का प्राचीन इतिहास रहा है। चंबा अगेन 6th सेंचुरी में हमारे पास बन गया था, एडी में बन गया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है और 3 मेंशन होती हैं सिलेबस में, इसलिए इन तीनों को तो आप लोगों ने अगेन फिर से देखना ही, एज इट इज वैसे देखना है आपने, एज इट इज। अब क्या देखना, अब आपने ये देखना है, मान लीजिए कुल्लू कांगड़ा है, अब कांगड़ा के जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हरिचंद वन है,
या फिर संसार चंद है या फिर घमंड चंद है, क्या हुआ उनके टाइम पे, क्या डेवलपमेंट हुई उनके टाइम पे, अब उन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जो है अब आप लोगों को जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ऐसे ही कुल्लू में करना है, चंबा में मेरू वर्मन को पढ़िए, क्या डेवलपमेंट उसने की, साहिल वर्मन ने क्या डेवलपमेंट की, भूरी सिंह के टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुई। अब थोड़ी सी ओरिएंटेशन आपको इस तरह से यहाँ पे रखनी पड़ेगी। पहले तो आपने याद किया कि ये हुआ वो हुआ, फिगर्स याद रखे, वो याद रखे, अब थोड़ा सा आप लोगों को मेंस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। देन उसके बाद शिमला कैपिटल, अगेन मैंने आपको पहले बोला है, शिमला कैपिटल में अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देखेंगे शिमला में बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, राइट, चाहे वाइसरीगल लॉज हो, क्राइस्ट चर्च हो, तो उनके बारे में पढ़िएगा प्लीज। हो सकता है शॉर्ट नोट ही आपको लिखने को आ जाए, शिमला कालका रेलवे पे आ जाए, या फिर वाइसरीगल लॉज पे आ जाए, टाउन हॉल पे आ जाए, क्राइस्ट चर्च पे आपसे सवाल पूछ ले, ठीक है जी, यू कैन से पीटर हॉप पे पूछ ले। ये अवेयर रहिएगा प्लीज। देखिए कमीशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं से भी सवाल आ सकता है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है तो इन चार को तो आपको करना ही करना है। शिमला द कैपिटल को प्लीज मत छोड़िएगा। उसके बाद देखिएगा द सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हिस्ट्री में आपने देखना है वो देखना है द हिल स्टेट अंडर द कॉलोनियल पावर। सीधा सीधा सा ब्रिटिशर्स के ऊपर आप आ सकते हैं, यू कैन से आप ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है पढ़ लीजिए इतिहास को, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मुगलों का, सिखों का, गोरखाओं का क्या रिलेशन है क्या नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रॉम द हिस्ट्री इज द कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर्स में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही चीजें हो जाएंगी, चाहे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, चाहे फिर आप यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करें। पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलने का मतलब है कि किस तरह से जब वो लोग आए हमारे यहाँ पे तो कैसे उन्होंने शिमला हिल स्टेट्स की तरफ जो है उनको कैप्चर किया, फिर कैसे उन्होंने हमारे कांगड़ा ग्रुप्स ऑफ स्टेट को जो है वो कैप्चर किया, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, कैसे इन एरियाज को उन लोगों ने एडमिनिस्टर किया, स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है। 1857 का रिवॉल्ट जो है उसका हिमाचल प्रदेश के साथ जो है कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। वेरियस पर्सनैलिटी, आगे हम बात करेंगे, डोंट वरी, फिलहाल के लिए आप ये समझो कि हाँ ये दो चीजें जो है आपके लिए जरूरी है, यानी कि कॉलोनियल पावर वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसके साथ तीन चीजें, बेत, बेगार और रीत, ये तीनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है जी। इन तीनों बोलने का मतलब है कि यहां से सवाल बन सकता है आप लोगों से, ये जो तीन प्रथाएं आपको यहां पे मिलेंगी तो इन तीन प्रथाओं को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द प्रजामंडल्स, क्रिएशन एंड द वेरियस पर्सनैलिटीज। अगेन आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगेन इज द प्रजामंडल्स। नाउ प्रजामंडल, बट कैसे, ऐसे द प्रजामंडल्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल, एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रजामंडल इन द क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, what are the various objectives of the prajamandals, a kind of things, number of questions में examiner you ask you, number of। उसके बाद क्रिएशन, नाउ क्रिएशन में अगर आप देखेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुआ, यानी कि 47 से लेके 48 के बीच में क्या हुआ। देन उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेटहुड, पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड बोलने का मतलब है दैट पार्ट सी स्टेट में क्या था। देन उसके बाद जब हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे तब क्या हुआ। देन उसके बाद हम लोग यूटी बने तब किस तरह से डेवलपमेंट हुई और क्रिएशन हुई। ऑल द थिंग्स फ्रेंड्स, ऑल द थिंग्स द एग्जामिनर में आस्क यू। तो इस तरह से आप देखिएगा। और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी, द वेरियस पर्सनैलिटीज जो हिमाचल प्रदेश में आपको लगता है दैट वो एंगेज्ड रही हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, या फिर चाहे फिर पद्मदेव के ऊपर आपसे सवाल पूछे, वाईएस परमार के ऊपर आपसे सवाल पूछे, भागमल सौठा के ऊपर आपसे सवाल पूछे, इन पर्सनैलिटी के ऊपर लिखने को थोड़ा सा 2-3 लाइनें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस इतिहास में इतना आप करेंगे ना, मोर देन इनफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 5 सेक्शन है, 10 सवाल आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि 2-2 सवाल जो है वो हर सेक्शन से बनेगा, हर सेक्शन से 1 या 2। पॉसिबिलिटी है सोसाइटी और ट्राइब से 1 सवाल आए तो वहां पे फिर वेरिएशन हो जाएगी, इतिहास से 3 बन जाएं, जियोग्राफी से 2 बने, जियोग्राफी से 3 बने, यहां 2 बने, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मार्किंग का। लेकिन यस प्लीज एस्पिरेंट्स, इतना तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा इस गेम ऑफ मेन। तो मेन में आपको ये तो खैर पढ़ना ही पड़ा, उसके बाद हालांकि और भी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अपना फोकस प्लीज वहां पे रखे, हिंदी और इंग्लिश को मत जाने दीजिएगा, राइट। ऐसा ना हो कि आप बस जीएस ही पढ़ते रहें, इसको एक अलग से टाइम दो, एक वेटेज के तौर पे जो है इसको आप लोग देख सकते। और स्मार्टली इसको किया जा सकता है यार, पीवाईक्यूज की एनालिसिस से स्मार्टली इसको किया जा सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ 10 सवाल एचपी के नहीं है,
तो आप इन 10 सवालों को थोड़ा सा पक्का आप कर सकते हैं। देन अगेन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से सवाल कैसे बन सकता है, अगेन इट्स अ मेन, पॉलिटिक्स में किस तरह से सवाल, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे सवाल पूछ सकता है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। मेजर पॉलिटिकल पार्टी आप बोलिएगा दैट 1952 से लेके 1972 तक कौन कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, 1972 से लेके 1980 तक क्या हुआ, 1980 से लेके प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो क्या हुआ, किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी लगभग 72 तक ही रहेंगे, 52 72, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर आपसे पूछे कि यू कैन से ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिटवीन द 1980 टू द 1970, माफ कीजिएगा 1990, या फिर उसके बाद आपसे पूछे द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड बिटवीन द 1972 टू 1980, इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। देन उसके बाद सब रीजनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म आपसे, उप क्षेत्रवाद इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उप क्षेत्रवाद की राजनीति आपसे पूछी जा सकती है। यही वो उप क्षेत्रवाद है जिसमें आप लोगों को कैप पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप देखेंगे अपर एंड लोअर एरिया की पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। कास्ट पॉलिटिक्स आपसे पूछा जा सकता है, आइडिया लिया जा सकता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स है या नहीं है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी के अंदर अगर देखें सब रीजनलिज्म में, तो इस तरह की चीजें आपसे, इंपॉर्टेंस क्या होती है सब रीजनलिज्म की, पॉलिटिक्स क्या होती है सब रीजनलिज्म की, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आप लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो इस सब रीजनलिज्म को डेवलप करते हैं, ये द थिंग्स आपसे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देन उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी बट बहुत सारी, क्वासी जुडिशियल हो गया, ये हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश का वुमेन कमीशन हो जाएगा, एचपीपीएससी के बारे में पूछ लेगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह की जो बॉडीज रहती हैं, अलग अलग जो बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। देन उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स जो है स्टूडेंट्स, यहां से सवाल बन सकता है, किस तरह से प्रेशर ग्रुप जो है पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो सारी चीजें होती हैं। ऑल द थिंग्स आपको आइडिया लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यू विल हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, बट यस आइडिया आपको लेना ही पड़ेगा, एक कम से कम एक कंक्लूजन आपके पास हो। बिकॉज सवाल जो है आप देखो ना, सवाल आपसे 4, 8 या फिर 10 में ही पूछा जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रेशर ग्रुप्स को जो है पूरा यू कैन से एचएस की तर्ज के ऊपर जो है आप पढ़ते रहे ना। आप देखिए अगर 10 मार्क क्वेश्चन आया तो यू विल एबल टू राइट द आंसर, इतना सा तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये आप देखिएगा, तो प्रेशर ग्रुप्स जो है यहां से पूछा जा सकता है, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, वुमेन यू कैन से रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स इन द पॉलिटिक्स, ठीक है, उसके रीजन पूछे जा सकते हैं, क्यों नहीं पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो सकता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या किया जा सकता है, ये थोड़ी थोड़ी आइडिया। इट्स अ जर्नल स्टडी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा उसको समझिए, है ना, बस पॉइंट हो आपके पास कि यार ये चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। देन उसके बाद सोसाइटी में देखेंगे तो यस कल्चर जो है, सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो कल्चरल डिवीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपर एरिया जो है कल्चरली अगर देखेंगे तो अपर एरिया लोअर एरिया है, कौन कौन से रीजन उनके आते हैं आप ये पूछ। लैंग्वेज के ऊपर आप देखेंगे तो यू कैन से वेराइटी आपको देखने, डिवाइडेशन ऑफ द एरिया आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे 2-3 डिवीजन जो है कल्चर के ऊपर होते हैं हमारे, तो उनको भी आपने समझना है। फेस्टिवल्स और फेयर जो है अगेन इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है डांसेस से सवाल पूछ ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फेयर एंड फेस्टिवल्स तो जरूरी है। देन उसके बाद सोसाइटी में समझेंगे तो रिलीजियस बिलीफ जो है, यानी कि वेरियस वर्शिप मेथड, ठीक है, यहां से सवाल बन सकता है। अभी तक जो सवाल आया है वो फेस्टिवल से ही आया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यस कास्ट सिस्टम हो गया हमारा, रिलीजियस बिलीफ हो गया हमारा, फेस्टिवल्स और कल्चर डिवीजन जो है, अगर इन चीजों को भी करके जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यस ये वाला सेक्शन जो है आपका आसानी से कवर अप हो जाएगा यहाँ पे, राइट। चलिए सोसाइटी के बाद अगर हम देखेंगे यू कैन से द लास्ट सेक्शन भी है अच्छा, हालांकि ट्राइब्स भी हैं हमारे पास, ठीक है जी। लेट मी सी, और ट्राइब्स में हमने यू कैन से इसको ऐड नहीं किया है, मैं आपको ट्राइब्स का बता देता हूं। ट्राइब्स में 2-3 चीजें, पहला कि फीचर क्या है हमारी ट्राइबल सोसाइटी का, ठीक है जी, फीचर क्या है ट्राइबल सोसाइटी का, उसके साथ साथ वेरियस ट्राइब्स हैं हमारे पास, तो आपसे उनके बारे में पूछा जा सकता है, आपसे फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है, मैरिज सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नौरा की ट्राइब्स की मैरिजेस बताओ, खामपास में ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, या वेरियस नेम है खामपास के,
अलग अलग रीजन्स में, आपसे वो पूछा जा सकता है कि बताइए उनके बारे में, एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के ही सवाल आपसे बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ट्राइबल सोसाइटी में द चेंजेस, अगर उसने चेंजेस के बारे में पूछा, मान लीजिए दैट क्या चेंज जो है आपको मिल रहा है ट्राइबल सोसाइटी में, क्या यू कैन से, आप ये बोलो क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं जब हम ट्राइबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रही बात इकोनॉमी, इकोनॉमी में ये सेगमेंट मैं आपको बता रहा हूं दैट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, इसमें जरूर आप लोगों ने ध्यान देना है क्योंकि यहां से सवाल आना ही आना है। एक तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक तो होगा स्टूडेंट्स आपका थ्योरेटिकल और दूसरा होगा इकोनॉमिक सर्वे वाला। इकोनॉमिक सर्वे आपको बताएगा प्रेजेंट कंडीशन दैट क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना नहीं है। ये बताएगा आप लोगों को कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं एग्रीकल्चर में, मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, उसमें किन्नौर के कौन से हैं, लाहौल स्पीति के कौन से हैं। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देन उसके बाद अलाइड में अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हॉर्टिकल्चर में आपसे पूछेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर की हमारे लिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं हॉर्टिकल्चर की हमारे लिए, हॉर्टिकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपको मिलेंगे इस यू कैन से जब भी बात होगी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की। इस तरह की चीज। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जो अगर आप देखेंगे तो ये भी इसी में आपको आएगा एलाइड एक्टिविटीज में। तो फॉरेस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि लीगल क्लासिफिकेशन क्या होती है फॉरेस्ट्री की, कैसे कैसे वेरियस फॉरेस्ट हैं हमारे पास। उसके बाद फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की बात हो सकती है, फॉरेस्ट की यू कैन से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, यानी कि क्या बायोटिक प्रेशर है हमारे फॉरेस्ट के पास। उसके बाद फॉरेस्ट के लिए हम लोगों ने कंजर्वेशन के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, आपको पता ही है दैट 3 जो है वो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट हैं, तो वो याद रखने हैं आपने। इंटरनल एडिड प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, यानी कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है सरकार, आपसे उस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा सा अवॉइड आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख के जाइएगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, इन तीनों को प्लीज देखिएगा। उसी तरह इंडस्ट्री को देखना है। इंडस्ट्री में आपने देखो स्टूडेंट्स, देखो पहले तो याद रखिएगा कि हमारे पास कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर अलाई कर सकते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, क्या ग्रोथ है इसकी। बट उससे पहले ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ हाइड्रो पावर जनरेशन, नाउ सी हाइड्रो पावर जनरेशन का पोटेंशियल क्या है भाई हिमाचल प्रदेश में। देन उसके साथ साथ उसके चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रो प्रोजेक्शन की बात करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री की, इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाइड्रो पावर से ये 3 चीजें। उसके बाद हाइड्रो पावर से मैं आपको बता देता हूं दैट जो वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपको थ्योरी में मिलेंगे वो मस्ट है आपके लिए करना। जैसे कोल डैम, तो आपसे पूछेगा कोल डैम के ऊपर बता दीजिए, 3 लाइनें लिख दीजिए, ठीक है। संजय जल विद्युत परियोजना के ऊपर 3 लाइनें आ सकती हैं। नाथपा झाकड़ी के ऊपर 3 आपको पूछी जा सकती हैं लाइनें, 3-4 लाइनें, है ना। तो वो चीजें उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखिएगा। ब्यास के ऊपर कौन कौन से हैं, सतलुज के ऊपर कौन कौन से हैं, रावी के ऊपर कौन कौन से हैं, चिनाब के ऊपर कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात आएगी या फिर हाइड्रो पावर की बात आएगी। और लास्ट बट द लिस्ट वी हैव इज द टूरिज्म। नाउ टूरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। टूरिज्म में ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने दैट वेरियस टूरिज्म साइट्स, ठीक है जी, वेरियस टूरिज्म साइट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। उसके बाद यू कैन से द टूरिज्म का आप बोलेंगे तो इंपॉर्टेंस टूरिज्म की, टूरिज्म के अंदर जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो आपको पता। ये जो वेरियस टूरिज्म डेस्टिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे वेरियस सर्कल हैं। शिमला सर्कल, अब इस शिमला सर्कल में आपको अलग अलग एरियाज मिलेंगे। जैसे ट्राइबल सर्कल, ट्राइबल सर्कल में ही आप देखेंगे तो आपको जैसे किन्नौर में केलोंग हो गया। एक बार सवाल आया कि चांगो के बारे में बताओ, चांगो जो है वो किन्नौर में एक एरिया है, तो चांगो वो यहां मिलेगा, पूह यहां मिलेगा। तो जो सर्कल्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इन्हीं को बोलते हैं प्लेसेस एक्चुअली।
जो आप प्री में प्लेसेस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो वो प्लेसेस आप ये समझ लीजिए कि यही है वो, राइट। उसके बाद जो है टूरिज्म में इंपॉर्टेंस उसकी, और उसके बाद जो है ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि इतना तो आपको कम से कम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू अटैक ऑन द दिस 10 क्वेश्चंस, और वो 10 सवाल जो है आप यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इससे थोड़ा सा एडवांस या फिर हटके भी सवाल आए। ये सारा का सारा जितना भी एनालिसिस था फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, और इसको एक बार प्लीज जरूर में देख लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा, और फिर अपना एक एनालिसिस जो है आप लोग बताइएगा, और प्लीज अपनी प्रतिक्रियाएं जो है जरूर मुझे कमेंट के साथ बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।